ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले अध्याय में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया और उसमें भी जो पहला अध्याय था उसमें समाज धर्म, यज्ञ आदि दान वगैरह इसका उल्लेख किया गया तथा द्वितीय आह्निक में व्यक्तिगत धर्म का निरूपण। व्यक्तिगत शास्त्र में वस्तु तत्व के निरूपण की ये प्रक्रिया रहती है। वस्तु तत्व मतलब बाह्य पदार्थ भी और आत्म वस्तु। बाह्य पदार्थ से जो है अभ्युदय होता है और आत्म वस्तु से जो है निःश्रेयस की प्राप्ति होती है और यहीं से जो है छठा अध्याय समाप्त हो गया है। और ये जो सातवां अध्याय है कि जो है शास्त्र में जो वस्तु तत्व है तो उसमें उसके निरूपण की प्रक्रिया रहती। पहले तो उस वस्तु का केवल नाम निर्देश होता है। हाँ, बता दिया गया कि ये पदार्थ हैं, तो 9 पदार्थ बता दिए गए और फिर उस वस्तु के विभाग का उल्लेख किया जाता है। उनमें कोई विभाग है, प्रकार हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। जैसे इंद्रिय पदार्थ है तो इंद्रिय में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, ये उनके विभाग हैं इंद्रियों के। तो ये जो है और किसी किसी में विभाग नहीं भी होते हैं। हाँ, जैसे मन है तो उसमें कोई विभाग नहीं है। अनंतर उनके लक्षण बताए जाते हैं, इनका सबका लक्षण क्या है। और अंत में परीक्षा की जाती है कि जो लक्षण बताया गया वो कहाँ तक ठीक है। और यही जो परीक्षा करने के लिए इस 7वें अध्याय का आरंभ मार्च कड़ाद ने किया है और उसी के साथ आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो अंत में जो परीक्षा की गई उसका उसी के आश्रय से जो है महर्षि खड़ाद कहते हैं कि उक्ता गुणा, कि कहे गए गुण, यानी रूप में गुणों का कथन कर दिया गया। अब रूपादि गुण विषयक विशेष परीक्षा के लिए प्रस्तुत अध्याय का आरंभ किया जाता है। प्रथम आह्निक में गुण परीक्षा के 5 प्रकरण हैं। नित्य रूप से गुण परीक्षा, अनित्य रूप से गुण परीक्षा, पाकज गुण परीक्षा, अनेक वृत्ति संख्या आदि गुण परीक्षा तथा परिमाण गुण परीक्षा। ये जो है 5 गुणों के जो है परीक्षा 5 प्रकरण हैं। तो सर्वप्रथम सूत्रकार ने रूप आदि 4 गुणों की अनित्यता का कथन किया कि पहला सूत्र का कि उक्ता गुणा, यानी जो गुण कहे गए हैं उनकी परीक्षा की जाएगी और उसमें सबसे पहले सूत्रकार जो है 4 गुणों की अनित्यता का कथन। अनित्य कि पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्यानित्यत्वा दनित्याश्च,
कि पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्यानित्य अनित्यत्वाद अनित्याश्च, कि पृथ्वी आदि द्रव्यों में रूप रस गंध स्पर्श गुण द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और गुण अनित्य हैं। कि सूत्र में आदि पद जो है जल तेज वायु तीन द्रव्यों का ग्रहण होता है। पृथ्वी आदि चारों द्रव्य प्रत्येक दो भावों में विभक्त है, एक तो नित्य और दूसरा अनित्य। तो जो है परमाणु रूप जो पृथ्वी है वो नित्य है, पहले बता चुके, जो परमाणु है वो नित्य है। द्वयोड़ुक रूप अनित्य है, द्वयोड़ुक मतलब उसमें दो परमाणु मिले हैं तब वो अणु बना है, इसलिए वो अनित्य है, उसका जो विभाजन किया जा सकता है। पृथ्वी आदि जो अनित्य है वह द्वयोड़ुक से लेकर पंच महाभूत पर्यंत उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण अनित्य होते हैं। अपने समवाय कारण पृथिव्यादि द्रव्यों के उत्पन्न हो जाने पर उनमें रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है। ये जो है पंच महाभूत जो है उसमें पृथ्वी आदि द्रव्यों का जो है जब तक वो नहीं होगा और रूप आदि गुणों की तभी उत्पत्ति होगी। इसलिए अनित्य पृथिव्यादि द्रव्यों में रूप आदि गुणों में नित्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब द्रव्य अनित्य होने के कारण अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं तो उसमें रहने वाला गुण भी नित्य कैसे हो जाएगा। इन गुणों में वायु में केवल एक गुण रहता है, वो है स्पर्श। तेज में स्पर्श रूप, जल में स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में स्पर्श रूप रस गंध। सूत्र में चा पद से जो है संख्या परिमाण पृथकत्व संयोगत विभाग आदि का ग्रहण हो जाता है। ये गुण भी अपने आश्रय पृथ्वी आदि द्रव्यों के अनित्य होने से नित्य अनित्य। ये जो है जो भी पृथ्वी आदि द्रव्य ये अनित्य है तो इनके गुणों को भी अनित्य कहा जाएगा। ये गुण है आज कल नहीं रहेंगे, गंध है तो हर हमेशा तो रहेगी नहीं। सूत्रकार ने नित्य द्रव्य वृत्ति गुणों को नित्य बताया, जैसे ये अनित्य द्रव्य तत्व हैं ऐसे ही नित्य द्रव्य तत्व हैं। उसके विषय में बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि एते नित्येषु नित्यत्व मुक्तम। इस कथन से नित्य में नित्य द्रव्यों में नित्यत्व होना गुणों का कहा गया है। कि पिछले सूत्र में जो है अनित्य पृथिव्यादि द्रव्यों में रहने वाले रूप आदि गुण अनित्य होते हैं, अर्थापत्ति द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ये गुण नित्य द्रव्यों में रहने पर नित्य होते हैं। इसी तथ्य को जो है सूत्रकार ने स्पष्ट किया और आगे बताते हैं कि अप्सु तेजस वायो च नित्या द्रव्य नित्यात्। जलों में, तेज में, वायु में और नित्य है रूपादि द्रव्यों के नित्य होने से। जैसे जलीय तेजस वायवी परमाणुओं में रूपादि गुण नित्य हैं। चकार से संग संख्या आदि गुणों में एकत्र संख्या नित्य द्रव्य और नित्य अनित्य में अनित्य रहती है। नित्य द्रव्य में नित्य और अनित्य में नित्य रहती है। आगे परिमाण आदि गुण नित्य द्रव्य में नित्य तथा अनित्य द्रव्य में अनित्य होते हैं। जलीय आदि परमाणु द्रव्य नित्य हैं, अतः उनमें संवेद रूपादि गुण भी नित्य है। सूत्र में पृथ्वी द्रव्य का निर्देश नहीं है। पृथ्वी परमाणुगत रूपादि गुणों के विषय में सूत्रकार ने आगे बताया है। विशेष रूप से जल आदि तीन अनित्य द्रव्यों में रूपादि गुणों के विषय में सूत्रकार कहता है कि अनित्येषु अनित्या द्रव्य अनित्यात्। अनित्येषु
जलादि द्रव्यों में यानी अनित्यों में अनित्य है, रूपादि गुण द्रव्यों के अनित्य होने से। अनित्य जलादि द्रव्यों में रूपादि गुण तथा संख्या परिमाण आदि समस्त गुण अनित्य होते हैं, क्योंकि वह अपने आश्रय द्रव्य की उत्पत्ति के अनंतर उनकी उत्पत्ति होती है और आश्रय के नाश से उनका भी नाश हो जाता है, इसलिए वो अनित्य है। पृथ्वी आदि रूप गुणों के विषय में सूत्रकार ने बताया कि कारण गुण पूर्वका पृथिव्याम पाकजा। कारण गुण पूर्वक यानी कारण गुण पूर्वक है रूपादि गुण पृथ्वी में पाकज भी। पाकज मतलब जैसे घड़ा बना उसका रूप और उसको पकाया गया अग्नि संयोग से, तो वो जो है पाकज गुण भी है। कि अनित्य पद अनुवृत्त होकर वचन विपर्य से पृथ्वी के साथ संबंध होता है। अनित्यायाम पृथिव्याम, अनित्य पृथ्वी में रूपाद गुण कारण गुण पूर्वक होते हैं तथा पाकज होते हैं। पाक पद का अर्थ है अग्नि संयोग। तात्पर्य हुआ कि अनित्य पृथ्वी में रूपाद गुण अपने आश्रय द्रव्य के समवाय कारण में रहने वाले सजातीय गुणों से उत्पन्न होते हैं। यह कारण गुण पूर्वक पद का अर्थ है। जैसे घट अनित्य पार्थिव द्रव्य है, घटगत रूपादि गुणों का आश्रय घट है। आश्रय घट द्रव्य में समवाय कारण कपाल अवयव है। कपाल में जो रूपादि गुण है वे सब घट के समान जातीय रूपादि गुणों को उत्पन्न करते हैं। अनित्य पृथ्वी द्रव्य में ये गुण कारण पूर्वक होते हैं। कारण का गुण कार्य के गुण का असमवाय कारण होता है। ये अवस्था जल आदि द्रव्यों में भी समान है। इसके अतिरिक्त केवल पृथ्वी में रूपादि गुणों का परिवर्तन देखा जाता है, ऐसा जलादि में नहीं। पृथ्वी में परिवर्तन होता रहते हैं, जल में ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी में जलादि से विशेषता है कि उसका जो है उसी को सूत्रकार ने पाकजा पद से कहा। पृथ्वी में रूपादि गुण पाकज है। घड़ा जब मृद अवयवों से बनाया जाता है उसे कच्चा कहा जाता है। उस समय उसमें रूप श्याम जैसा रहता है, पकाने पर उसमें श्याम रूप न रहकर रक्त हो जाता है। अग्नि संयोग से उत्पन्न होता है। इस रक्त रूप का असमवाय कारण अग्नि संयोग है, इसे ही पाकज कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि अनित्य पृथ्वी में रूपादि गुण कारण गुण पूर्वक होते हैं और पाकज भी। जब तक घड़ा पका नहीं था, कच्चा था, उसमें रूपादि गुण कारण गुण पूर्वक हैं। घट के पकने पर जो उसमें रूपादि गुण है वे पाकज हैं। कारण गुण पूर्व का पृथिव्याम पाकजा। ये जो है पाकज के विषय में आचार्य का थोड़ा विचार में भेद है। प्रस्तुत सूत्र में के आधार पर ज्ञात होता है कि पाक घट अवयवी में उत्पन्न हुआ है, अर्थात अग्नि संयोग घट अवयवी के साथ होता है। उसे घट के साथ श्याम रूप आदि नष्ट होकर रक्त रूप आदि उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु पारवर्ती आचार्यों का विचार है कि अग्नि संयोग अवयवी में सीमित न हो रहकर अवयवी के अंतिम अवयव परमाणु पर्यंत पहुंचता है। स्वतंत्र परमाणुओं में अग्नि संयोग से श्याम रूप आदि का नाश होकर रक्त रूप आदि की उत्पत्ति होती है। ये जो वैशेषिक परंपरा है इसमें जो है इसमें दो पद अति प्रसिद्ध हैं, पिठर और पील। पिठर अवयवी का नाम है और पील परमाणु। जो अवयवी में पाक मानते हैं वे पिठर पाकवादी और दूसरे पील पाकवादी कहे जाते हैं। बस्ता इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। संभवतः शाब्दिक रूप में यह अधिक तूल पकड़ गया है। पहले कहना है कि अवयवी के बने रहते हुए कार्य द्रव्य का शिथिलावयव संयोग होने के कारण अग्नि संयोग से पूर्ण पाक हो जाता है, परमाणु तक पकने से बचता नहीं है। अग्नि सूक्ष्म होने से पार्थिव द्रव्य में अवयव रूप से बने रहने पर उसका संयोग परमाणु तक को पका देता है। पहले रूपादि को नष्ट कर नए उत्पन्न कर देता है। दूसरा वादी कहता है कि अग्नि संयोग परमाणु पर्यंत होने पर वह कार्य द्रव्य के अवयव संयोग को विच्छिन्न कर देता है। अवयवी अपने रूप में बना नहीं रहता। प्रत्येक स्वतंत्र परमाणु में अग्नि संयोग से पाक हो जाने पर पुनः अवयव संश्लिष्ट होकर
अवयवी का आरंभ करते हैं। ये बौद्धिक व्यायाम ही कहना चाहिए, इसमें कोई मतलब जो है दोनों अभिमत एक हैं। पहला वादी ये नहीं कह सकता, न मानता है कि अवयवी में पाक होने पर परमाणु कच्चा रह जाता है या वहां पाक नहीं होता। वहां रूपात श्याम रहते हैं, अवयवी में रक्त, फलता पाक परमाणु पर्यंत हो जाना। दोनों में दोनों सिद्धांतों में, दोनों विचारों में सही है। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि रूपादि गुण कहाँ नित्य और कहाँ अनित्य। जो प्रसंग है मेन कि रूपादि गुण कहाँ नित्य है और कहाँ अनित्य। जलादि में पाक न होने से वहां रूपादि के विषय में यह अवस्था है कि वे नित्य द्रव्य परमाणु में नित्य तथा अनित्य में अनित्य होते हैं, परंतु पृथ्वी में ऐसा नहीं है। यहाँ नित्यानित्य दोनों अवस्थाओं में रूपादि गुण अनित्य रहते हैं। हाँ, क्योंकि परमाणुओं में भी अग्नि संयोग से पहले रूपादि का नाश और नए की उत्पत्ति होती है। अनित्य जब में रूपादि का नाश आश्रय नाश से होता है, पर परमाणु में अग्नि संयोग से। कार्य जब में रूपादि की उत्पत्ति कारण गुण पूर्वक है, नित्य परमाणु में अग्नि संयोग से है। पूर्वोक्त दोनों पाक संबंधी वादों का आधार यहाँ पर पाकज का विभाजन व्याख्याकारों ने इस प्रकार किया। पाकज क्या है कि पहला बात, कार्य पृथ्वी में रूपादि गुण कहीं कारण गुण पूर्वक होते हैं जैसे कच्चे घड़े में, और कहीं पाकज जैसे पक जाने और। नित्य परमाणुओं में रूपादि की उत्पत्ति केवल पाकज है। दूसरा है कि कार्य पृथ्वी में रूपादि की उत्पत्ति कारण गुण पूर्वक है तथा परमाणुओं में पाकज है। फिर जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि एक द्रव्यत्वात्, शिष्य कहता है कि हमें बताया गया कि पृथ्वी परमाणु में स्वभावतः श्याम रूप होता है, रक्त रूप उसका विरोधी है। एक ही अधिकरण में कैसे हो जाता है, इसको समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य अधिकरण वाले होने से श्याम रक्त विरोधी गुणों के, एक द्रव्य पद में बहुव्रीहि समास है। एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य है अधिकरण जिनका ऐसे हैं श्याम रक्त रूप। हाँ, अधिकरण एक ही है, उसी एक ही मिट्टी उनका आधार है, अधिकरण है। प्रश्न होता है श्याम और रक्त परस्पर विरोधी रूप एक अधिकरण में कैसे। इसका परिहार देश भेद से होना चाहिए अथवा काल भेद से। सूत्रकार ने बताया देश भेद से परिहार संभव नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि श्याम रूप का अधिकरण भिन्न है और रक्त रूप का भिन्न। दोनों रूप एक अधिकरण में रहते हैं, तब काल भेद से परिहार संभव है। ये अधिकरण में दोनों रूप रहते हैं, पर काल भेद से। जब पृथ्वी में श्याम रूप है तब रक्त नहीं, और जब रक्त रूप होता है तो श्याम रूप नहीं। प्रश्न है कि कैसे हो जाता है। उत्तर है अग्नि संयोग से। पृथ्वी में रूपादि गुणों का उद्भव विशिष्ट अग्नि संयोग से होता है। एक द्रव्य में काल भेद से विभिन्न रूपादि का होना उसके कारण विशेष का बोध कराता है। इससे पृथ्वीगत रूपादि गुणों का पाकज होना सिद्ध होता है। अग्नि संयोग से विभिन्न विभिन्न रूपादि की उत्पत्ति केवल पृथ्वी में देखी जाती है, अन्यत्र नहीं। अन्य द्रव्यों में ऐसा नहीं देखा जाता है। यह वस्तुस्थिति पृथ्वी या गत रूप गुणों के पाकज होने को सिद्ध करती है। अब इसके बाद में जो है चित्र रूप का विवेचन, कि पृथ्वी के विभिन्न रूपों में के विषय में एक तथ्य विचारणीय है। जब पकने के अनंतर आवे में से घड़े को निकाला जाता है तब उसमें रक्त रूप के अतिरिक्त अन्य रूपों का अस्तित्व दिखाई देता है। ऊपर की सतह पर रूप भेद इतना स्पष्ट नहीं रहता, परंतु पर्त के अंतराल में भाग में यह स्पष्ट दिखता है। तब एक अवयव में परस्पर विरुद्ध रूप एक साथ रहते हैं, ये कहना सही होगा। हाँ, कि घड़ा पक गया तो ऐसा थोड़ा है पूरा एक जैसा हो, कहीं कहीं वो नहीं लाल होता है, नीला बना रहता है, अंदर रंग और होता है, बाहर और होता है। यही यही यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया।
अब व्यक्ति के द्वारा अग्नि संयोग से पकाए जाने वाले पार्थिव द्रव्यों में रूपांतर के परिवर्तन तथा एक साथ एक अधिकरण में भिन्न रूपों के रहने की बात छोड़िए और पृथ्वी विकारों की प्राकृतिक रचना की ओर दृष्टिपात कीजिए। पहले औषधि वनस्पति आदि को लीजिए। अनेक लता गुल्मों के एक पत्ते में अनेक रूप देखे जाते हैं। पत्ते की एक रूप है, दूसरी ओर अन्य रूप। फूलों में और उनकी एक एक पंखुड़ियों में भी रूप की विभिन्नता चमत्कृत करने वाली है। फूलों में भी जो है एक पंखुड़ी छोटी एक बड़ी, हाँ, कोई आकार अलग अलग है। एक ही फूल पंखुड़ी में कई रूप देखे जाते हैं। जहां बाह्य स्थिति में पत्ते आदि के रूप का परिवर्तन देखा जाता है, वहां सौर ऊष्मा को परिवर्तन का अग्नि संयोग रूप कारण कहा जाता है। परंतु जब खिलता हुआ फूल या पत्ता अनेक रूपों को लेकर आता है, वहां अग्नि संयोग के अतिरिक्त इसके अन्य किसी निमित्त की क्या कल्पना की जा सकती है। आगे ये स्थित पशुओं में उनके पशुओं के बाह्य आवरण पर विविध रूप दिखाई देते हैं। गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू तथा चीतल, झांक वगैरह और जंगली जानवरों की खाल पर विविध प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। पक्षियों में स्थित आश्चर्यजनक है। पक्षी देखो एक से एक है। हाँ, मोर, तीतर, भूरा तीतर, काला कबूतर, रतनलाल, हाँ, मनाल आदि पक्षियों के पंख और देह अन्य भागों पर विविध रूपों में चित्रकारी जैसी रचना हैरान कर देती है। यहाँ तक कि साधारण गौरैया चिड़िया के ऊपरी भाग की रचना देखिए, फिर यह कि समान जाति में रचना सर्वत्र एक सी दिखती है। कैसी कैसी रचनाएं हैं, तो मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य कैसे इतना बढ़िया मोर बना देगा। इस सब स्थिति को देखकर दो समस्या सामने आती है। एक है एक अधिकरण में एक साथ परस्पर विपरीत अनेक गुणों रूपों का रहना। दूसरी है क्या इन सब रूपों भेदों में केवल अग्नि संयोग कारण है या अन्य भी कुछ। इसी के साथ ये विचारणीय है कि रूपों के आधार पर समान जाति में एक सी रचना होने का क्या कारण हो सकता है। पृथ्वीगत रूपों की रचना में अग्नि संयोग के साथ क्या और भी कोई निमित्त संभव है। परीक्षा हो रही तो सब इधर उधर सब चीज पर विचार किया जाता है। शास्त्रीय विवेचन ये होता है कि हिला जुला के इधर से उधर से नाना प्रकार से विचार करके जो है उसकी परीक्षा की जाती है। तो ये जो है परस्पर विपरीत अनेक रूप न होकर एक चित्र नामक रूप है। पूर्ववर्ती आचार्य ने चित्र नाम के किसी अतिरिक्त रूप को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि एक बड़े अवयवी के अनेक भाग स्वतः स्वतंत्र अवयवी हैं। वे अवयवी के यद्यपि वे अवयव हैं पर अनेक रूप में उतने ही अवयवी हैं। किसी एक बाह्य आवरण पर जितने भाग में जो रूप है उस रूप का वही अधिकरण है और अपने में वह उतना ही अवयवी है। इसलिए एक अधिकरण में अनेक रूपों के होने का प्रश्न नहीं उठता। लोक व्यवहार में उसे बड़े अवयवी को विभिन्न रूपों के आधार पर चित्र, चित्रक, चितकबरा आदि पदों द्वारा अभिव्यक्त करता है। औपचारिक मात्र है, केवल व्यवहार की सुविधा के लिए ये चित्र नामक अतिरिक्त रूप का साधक नहीं है। चित्र क्या है, तो ये जो है चित्र की विवेचना करते हुए जो है ये बताया गया। दूसरी समस्या का समाधान पीलपाकवाद के अनुसार सुगमता से होता है। पृथ्वी परमाणुओं में अग्नि संयोग से विविध रूप अभिव्यक्त हो जाते हैं। किसी एक परमाणु में कोई सा एक रूप अग्नि संयोग स्तर के अनुसार अभिव्यक्त होता है। आगे पार्थिव विकारों में कारण गुण पूर्वक रूपादि गुण उत्पन्न होते रहते हैं। जिसे अवयवी में बाह्य आवरण पर परस्पर भिन्न अनेक रूप दिखाई देते हैं, उन अवयवों की रचना उसी प्रकार के रूप वाले परमाणुओं द्वारा होती है, ऐसा समझना चाहिए। बाह्य आवरण में किसी एक अंश के आरंभक वैसे ही उतने ही परमाणु वहां आ जाते हैं, वे एकत्र होते हैं। इसका नियामक केवल रचना संबंधी
ईश्वरीय व्यवस्था को माना या कहा जा सकता है। देखो कहां से कहां ले आए कि इसका नियामक केवल रचना संबंधी ईश्वरीय व्यवस्था को माना जाता है। उसी कहा जाएगा समान जाति में एक जैसी रचना का आधार भी यही संभव है। आचार्य ने इस दिशा में आत्मा के पूर्वकृत धर्माधर्म को निमित्त बनाया कि जो है ये तमाम चीजें क्यों है, उस आत्मा के धर्म अधर्म के कारण है। आत्मा के पूर्वकृत जो है धर्म अधर्म के निमित्त बताया है। इनको अदृष्ट नाम दिया गया। संभवतः मानव जहाँ अपनी अविक्षमता से अभिभूत होता है वह अपने लिए अदृष्ट के उपयुक्त संबल समझता है। क्या ये आवश्यक है कि प्रत्येक समस्या के अंतिम यथार्थ समाधान तक पहुंचे जो वस्तुतः संभव प्रतीत नहीं होता। ये है कि रूपादि 4 गुणों की परीक्षा के अनंतर क्रम प्राप्त संख्या गुण की परीक्षा अपेक्षित है, पर उनके ध्रुव होने के कारण सूची कटा न्याय के अनुसार अल्प विवेच्य परिमाण गुण की परीक्षा प्रारंभ करते हुए सूत्रकार आगे बताने का प्रयत्न करता है कि जो है अणोर महत्तश्चोपलब्ध अनुपलब्धि नित्य व्याख्याते। अणु की महत्व की और उपलब्धि और अनुपलब्धि नित्य अथवा नित्य प्रतिपादक चतुर्थ अध्याय में कथित है। सूत्र का नित्य पद प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में तथा सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में समान है। दोनों प्रकार सूत्रार्थ संगत है। उपलब्ध अनुपलब्धि कि अणोर महत्तश्चोपलब्ध अनुपलब्धि नित्य व्याख्याते कि जो है वो जो अनुपलब्धि पद पहले आएगा, सूत्रार्थ होगा अणु की अनुपलब्धि और महत की अनुपलब्धि नित्य कही गए। तात्पर्य कि उपलब्धि सदा महत द्रव्य की होती है, इसमें कभी विचार नहीं होता है। किसी प्रकार अणु द्रव्य की सदा अनुपलब्धि रहती है। उपलब्धि का अर्थ है इंद्रिय ज्ञान, चक्षुआदि बाह्य इंद्रियों से सदा महत द्रव्य का ग्रहण होता है, अणु का कभी नहीं होता। अणु का नहीं होगा, सूक्ष्म का नहीं होगा। नित्य पद को सप्तमी एक वचन मानते हुए पद प्रस्तुत शास्त्र में चतुर्थ अध्याय का संकेत करता है। द्रव्य की उपलब्धि के लिए द्रव्य का महत होना आवश्यक है। अणु परिमाण परमाणु और द्वयोड़ुक में रहता है, वहां प्रत्यक्ष के अन्य उपयोगी साधन रूपादि के रहते हुए भी चक्षुआदि इंद्रियों से उनका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां महत परिणाम कितना सूक्ष्मता से बताने का प्रयत्न किया गया है। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि महत द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से बताई गई, जो परिणाम परमाणु में नहीं, उनके आगे उनके कार्य में कैसे उत्पन्न हो जाता है। ये सूत्रकार जो है ये प्रश्न किया गया कि कारण के बहुत होने से और निमित्तों से भी महत परिणाम की उत्पत्ति होती है। कि जो जन्म जन्मांतर जो परंपरा चली आ रही है, इस आत्मा के निमित्त धर्म और अधर्म के निमित्त ही जो है ये संसार की उत्पत्ति होती है। कि आत्मा जो कर्म करता है शुभ अशुभ, उसको भोगने के लिए कहाँ जाएगा, इसीलिए संसार की रचना है। इसमें सुख भी है दुख भी है, अविद्या भी है विद्या भी है। इसी से संसार से ही जो है वो अविद्या विद्या दोनों की प्राप्ति करता है। अविद्या मतलब भौतिक ज्ञान,
हाँ, जिससे हम भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। विद्या से अमृत चख लेते हैं, अविद्या से हमारा संसार में अभ्युदय होता है, और विद्या से निःश्रेयस होता है। तो विद्या और अविद्या, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को साधना जो है यही धर्म, कि हम खूब पढ़ाई मेहनत करें, कमाए, और खूब जो है भजन ध्यान करें। तो दोनों प्रकार से जो है धर्म असली तभी कहा जाएगा कि जब संसार में हमारा विदय हो, ऐश्वर्य बढ़े और निःश्रेयस की प्राप्ति हो। हाँ, पहला बार बार बता चुके, जो पहला सूत्र जिन शास्त्रों में है वही उसका आधार है, उसी की परीक्षा, उसी को सिद्ध करने के लिए पूरे शास्त्र का उपाख्यान किया गया। कि अभ्युदय और निःश्रेयस दो जो है इस शास्त्र के मूल आधार में है, कि संसार में हमारा अभ्युदय कैसे होगा, कैसे हम सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे, और अंततः जो है कैसे मुक्ति मोक्ष हासिल होगा, ये जो है इस शास्त्र के मूल में। इसीलिए सब विषयों को बहुत ही बारीक से, बहुत ही कायदे से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो वो जो है आगे के जो आख्यान है वो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक आज का आख्यान रखते हैं। तो मुख्य चीज है कि वो नित्य और अनित्य इन दोनों को समझने का जो है प्रयत्न किया गया, और नित्य वस्तु जो है वो मतलब उसका कोई कारण नहीं होता। जिसका कोई कारण होगा वो अनित्य है। कारण मतलब पहले वो दूसरे रूप में थे, दूसरे रूप में आ गए, और जो नित्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही जो है समझाने का प्रयत्न, कि जो है हम तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो ज्ञान अंधकार में है तो ज्ञान के प्रकाश में। इसीलिए जो है जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ही उत्तम। और ये जो प्रार्थना समाप्ति के टाइम करते हैं ये भी वैसे ही है। हाँ, सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सहनावत, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। श्रोता और वक्ता, जो कैसा समानता का भाव है। सहना भुनक, तो साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ पालना करें। सह वीर्यम करवावहे, दोनों साथ साथ पुरुषार्थ बढ़ाएं, वीर्यवान हैं, पराक्रम करें। कोई जो है पराक्रम ऐसे नहीं कर सकता, इसको जो है सह वीर्यम करवावहे, उसको जो है बलिष्ठ होना चाहिए, उसको अपने बल को बढ़ाना चाहिए, और ये बल ब्रह्मचर्य से बढ़ता है। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा जो पढ़ा पढ़ाया है वो तेजस्विता को प्राप्त करे, यानी संसार में फैले। तो भाई बार बार क्या कहें कि कैसे फैलेगा? अगर आपको जरा सा भी हमारा आख्यान अच्छा लगता है, सही लगता है,
उपयोगी लगता है। तो इसको जो है बार बार जो है हर बार सुने ध्यानपूर्वक, और अपने इष्ट मित्रों को भी समझाएं, बताएं। हाँ, वीडियो उनको फॉरवर्ड करें। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इससे होगा कि जो है तेजस्वी नावधितमस्तु माँ विद्विषा भय। हम श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य आपस में द्वेष न करें। ये द्वेष भाव बहुत खराब। हाँ, ओम शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों को, यानी श्रोता और वक्ता को, शांति 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 3 बार शांति शांति आया है। इसका जो है अलग अलग अर्थ कि आध्यात्मिक शांति, आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति। दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी शरीर संबंधी कोई रोग बीमारी ना हो। दैविक मतलब कोई दैवीय आपदा ना आए, अतिवृष्टि हो जाती, ओला भूकंप आ जाते हैं आजकल, जो किसी बाढ़ में जो है सब, हाँ, ये दैवीय आपदाएं हैं, ये भी हमारे जीवन में ना आए। और भौतिक जो कष्ट है, भौतिक मतलब अन्य प्राणियों से, हाँ, मक्खी मच्छर काटते रहते हैं, बिच्छू सांप काट लेते हैं, मनुष्यों से जो है नुकसान हो जाता है, तमाम प्राणियों के, कोई हिंसक पशु मार देता है, कोई कुत्ता काट लेता है। तो ये जो है दैहिक, दैविक, भौतिक, हाँ, इन्हीं में समस्त कष्ट आ जाते हैं। इसलिए है परमात्मा हमको जो है दैहिक, दैविक, भौतिक कोई कष्ट न हो, दैहिक शांति प्राप्त हो, दैवी शांति प्राप्त हो, और भौतिक शांति प्राप्त हो। तीनों प्रकार के तापों से हमको शांति हो। हाँ, कोई त्रिविध दुख हमसे दूर रहे। ओम शांति शांति शांति। जय श्री